जी, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़िबाबाद डीसी ऑफ़िस में और आज हमारे साथ एक ऐसी शख़्सियत मौजूद है, जो किसी तारुफ़ के मोहताज रही। ख़ास तौर पे नॉर्थ नाज़िबाबाद टाउन के हरदिल अज़ीज़ हुमैर अहमद असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि नॉर्थ नाज़िबाबाद टाउन के हवाले से इन्होंने क्या इक़दामात किए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया नासिर भाई कि आप आए यहाँ पे। अच्छा पहले तो उमर साहब आप का बहुत-बहुत शुक्रिया आपने डीएनएन न्यूज़ को अपना कीमती वक़्त दिया है। अच्छा सर ये बताइएगा कि असिस्टेंट कमिश्नर एक ऐसी बड़ी पोस्ट है, उस हवाले से आपके जो अंडर में क्या-क्या इक़दामात आते हैं? असिस्टेंट कमिश्नर एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। हमारे पास पूरी सब डिवीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होती है, जिसमें से सब डिवीज़न की हेल्थ, वहाँ पे प्राइस रेट्स को कंट्रोल करना, वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को ओवरसी करना, सिमिलरली एनक्रोचमेंट को कंट्रोल करना और भी डिफरेंट मिसलेनियस वर्क्स जो गवर्नमेंट हमें टाइम टू टाइम असाइन करती है, वो गवर्नमेंट थ्रू एन असिस्टेंट कमिश्नर ही एक सब डिवीज़न के अंदर एग्ज़ीक्यूट करवाती है अपनी पॉलिसीज़। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये जो इंक्रोचमेंट हो रही है इस हवाले से तकरीबन 300 से ज़ायद अभी तक आप लोग ने सील करी हैं शॉप्स वगैरह और पथारों पे जो ऑपरेशन करा है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी और ये ऑपरेशन मज़ीद बढ़ेगा या थम थम जाएगा? जी, ऑपरेशन जब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक हम कराची को एन्क्रोचमेंट से साफ नहीं कर देते। एज़ फार एज़ नॉर्थ नाज़िमाबाद इज़ कंसर्न्ड, हमने नॉर्थ नाज़िमाबाद में मोर देन 25 शॉप सील करी हैं। बट आपके चैनल से मैं चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि सीलिंग इज़ द लास्ट ऑप्शन दैट वी गो टुवर्ड्स, क्योंकि पहले हम उनको वार्न करते हैं, उनको वार्न करने के बाद उनके सामान को, अगर सॉफ्ट एन्क्रोचमेंट का सामान होता है, वार्निंग के बाद हम उसको कन्फिस्केट करते हैं और अगर इसके बावजूद रिपीटेड वायलेशंस होती हैं, देन वी गो फॉर सीलिंग द शॉप, जो कि वी डू नॉट लाइक डूइंग इट, बट दैट इज़ द बट वी फाइंड इट द ओनली वे कि जिसकी वजह से एन्क्रोचमेंट हम रोक सकें। तो इसकी बिना पर ही सील की गई हैं और जब तक हम पूरे कराची को एन्क्रोचमेंट से फ्री नहीं कर देते, जब तक कमिश्नर कराची साहब का विज़न है कि हम इस ऑपरेशन को इसी इंटेंसिटी के साथ कंटिन्यू करें। अच्छा उमैर साहब ये बताइएगा कि अमूमन ये देखा गया है और लोग ये कहते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर हो या कमिश्नर गाड़ी से उतरते हैं तो पथारे पे जाके चालान करते हैं, छोटी-छोटी शॉपों पे चालान करते हैं। लेकिन इन्होंने कभी प्लाज़ा को जो है वो चालान नहीं करा, बड़ी मॉल को चालान नहीं करा। तो ऐसी क्या वजह है कि वो ये छोटे लोगों पे जाके चालान करते हैं? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। जितनी भी नॉर्थ नाज़िमाबाद सब डिवीज़न के अंदर एटलीस्ट जो बड़े मॉल्स हैं, बड़े स्टोर्स हैं, आप उनमें से किसी से भी जाके पूछ लीजिए कि उनको जितने चालान मैंने किए हैं, शायद ही किसी ने किए हों। सिमिलरली छोटी जगहों के ऊपर भी चालान किए जाते हैं। हमारा मकसद होता है एक आम आदमी को रिलीफ प्रोवाइड करना। एक आम आदमी अपनी जो ग्रोसरी करता है, वो नॉर्मली जिन शॉप्स के ऊपर से ग्रोसरी करता है, हम फ़ोकस करते हैं कि उन्हीं शॉप्स के ऊपर हमारा फुटफॉल ज़्यादा हो। एक आम आदमी को रिलीफ पहुँचाने के लिए हम उन शॉप्स को ज़्यादा फ़ोकस करें, जो कि एक आम आदमी के एक्सेस में है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाह रहा कि एक सुपर स्टोर इस एक आम आदमी के एक्सेस में नहीं होता, लेकिन सुपर स्टोर्स गिनती के 10 होंगे। लेकिन एक आम आदमी जो जगहों पे जाता है, उन सैकड़ों दुकानों के ऊपर जहाँ से वो डेली ग्रोसरी करता है, हमारा फ़ोकस होता है कि उन तमाम सैकड़ों दुकानों पे भी हम जाएँ, तो इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि उसका नंबर ज़्यादा है। अच्छा सर ये बताइए कि आम तौर पे जब आप ऑपरेशन करते हैं या ऑपरेशन की तैयारी कर रहे होते हैं और जहां आपको जाना होता है जिस जगह आपका पॉइंट होता है कि यहाँ ऑपरेशन करने है, उससे पहले आप क्या नोटिस देते हैं और उनको मुताबादिल जगह फराहम करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, जगह जहाँ तक मुतबादिल की बात है, एक दुकान की जो प्रेमिसेस है, दुकान की जो हदूद है, शटर तक दुकान जो है वो दुकानदार की है। तो शटर की हदूद के अंदर वो जितना भी काम करते हैं, हम उसको वेलकम करते हैं, एनकरेज करते हैं। शटर के बाहर जब वो पब्लिक स्पेसेस को ऑक्यूपाई करता है, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट उससे डिस्टर्ब होती है, व्हीकुलर मूवमेंट उससे डिस्टर्ब होती है, तो उसके ऊपर हम उनको वार्न करते हैं, बट वी डू नॉट टेल देम कि इस डेट को आपके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा, ताकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ मेंटेन रहे। तो हम एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ को मेंटेन करते हुए फिर वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं और सॉफ्ट एन्क्रोचमेंट को कॉन्फिस्केट भी करते हैं और अगर रिपीटेड वायलेशंस होती हैं, तो फिर अब उन दुकानों को हम सील भी कर रहे हैं। अच्छा, अमूमन ये देखा गया है कि सर आप चालान करके जाते हैं।
चाहे वो पथारा हो या दुकानदार हो या दही की दुकान हो या मुर्गी की दुकान हो, आपने चालान तो कर दिया। अब चालान के बाद आप तो वहाँ से मूव कर गए, लेकिन जब दूसरे जो सिविलियन है वो परचेजिंग करने आते हैं, जो वो 200 रुपए किलो मुर्गी दे रहे हैं या 800 रुपए गोश्त दे रहे हैं, वो पैसे बढ़ाकर उस चालान को रिकवर करते हैं। उस हवाले से आपने क्या इकदाम किए? और आपको कंप्लेंट्स तो आती होंगी और लोग करते होंगे, और आपके जो माइंड के अंदर है कि ये तो आपको पता चलता होगा कि दोबारा इन्होंने प्राइस को जो है वो अप कर दिया है। उस हवाले से आपने क्या इकदाम उठाए? जी, बिल्कुल हमें ऐसा पता नहीं चलता कि प्राइसेस को उन्होंने अप कर दिया। अगर हमें पता चले तो हम उनसे पहले से ज़्यादा सीवियर उनको पनिश करें। जब भी हम चालान करते हैं उसका मकसद यही होता है कि दुकानदार को डेटरेंस मिले, उस वायलेटर को डेटरेंस मिले और वो अपनी जो प्रॉफिट अर्निंग है, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी है, उससे वो बाज़ आए। आम आदमी के लिए हमारे ऑफ़िस एक्सेसिबल है। अगर उनको किसी भी किस्म की किसी कोई कंप्लेंट है कि किसी ने प्राइसेस बढ़ा दी और हमारे चालान करने की वजह से प्राइसेस ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, दे कैन ऑलवेज़ कम टू अस विद प्रूफ। और फिर हम कानून के अंदर यही है, प्राइस कंट्रोल एंड प्रॉफिट अर्निंग एक्ट है कि रिपीटेड वायलेशन के ऊपर जुर्माना डबल होता है। तो अगर वो वायलेशन दोबारा करता है तो हम उसके ऊपर फिर डबल जुर्माना करेंगे। इवन अगर वायलेशन के बाद, जुर्माने के बाद भी अगर वायलेशन कंटिन्यू रहती है, वी कैन सेंड द पर्सन टू जेल। तो इसमें आई विल आस्क एवरीवन वाया योर चैनल कि अगर आपको इस तरह की कोई भी कंप्लेंट नजर आती है, आवर ऑफिसेज आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप आ सकते हैं हमारे ऑफिसेज में, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं और हम आपकी कंप्लेंट के ऊपर हम एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। अच्छा, सर ये बताइए कि स्ट्रीट लाइटों का बहुत फुकदार है, उसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है, तो उस हवाले से आपने क्या इकदाम उठाए? स्ट्रीट लाइट्स जो है वो म्युनिसिपल फंक्शन है। इसके लिए म्युनिसिपल जो बॉडी है वो अपना काम कर रही है और नॉर्थ औरंगाबाद में बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे पहले स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं थी, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स को फ़ाल भी किया गया है। सिमिलरली जो स्ट्रीट क्राइम है वो एक बहुत बड़ा इश्यू है, इसमें कोई अनडिनाएबल बात नहीं है, लेकिन इसके लिए भी हम एफर्ट्स ले रहे हैं। अभी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कोट करना चाहूँगा कि ब्लॉक ई के अंदर हमने एक रेज़िडेंट एसोसिएशन बनाई है, जिसके ज़रिए हमने ब्लॉक ई के अंदर सीसीटीवी कैमरास नस्ब किए हैं और उन सीसीटीवी कैमरास का कमांड एंड कंट्रोल हमने नॉर्थ औरंगाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर दिया है। तो इस तरह डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से हम कोशिश करेंगे कि किसी भी जगह पे क्राइम को फ़ौरन डिटेक्ट किया जा सके और उसको फिर डिटर भी किया जा सके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ पे टिल अभी तक पथारे लगे हुए हैं, मौजूद हैं, तो उस हवाले से आपने कुछ इकदाम उठाए? रोज़ाना की बुनियाद पे एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाइयाँ जारी हैं और नॉर्थ औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह एज़ फार एज़ आई नो कि व्हीकलर मूवमेंट के लिए कोई परेशानी नहीं है कि व्हीकल्स ईज़िली मूव कर सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई भी शिकायत हमारे सामने आती है, कोई कंप्लेंट लोगों की आती है हमारे सामने, उसके ऊपर हम रोज़ाना की बेसिस पे कार्रवाई कर रहे हैं। मकसद हमारा यही है कि रोड्स खुले रहें, रोड्स एनक्रोच ना हो, पब्लिक की जो मूवमेंट है वो फ्रीली हो। तो अ, ज ये इस तरह की अगर कोई चीज़ है तो आप हमें भी निशानदेही करें। आपके चैनल से मैं लोगों को कहूँगा कि वो भी हमें निशानदेही करें कि किसी जगह पे उनको लगता है कि व्हीकलर मूवमेंट में कोई खलल वाक़ई हो रहा है, तो हम वहाँ पे जाके उन पथारों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, अब रमज़ान की भी जो है आमद है, उस हवाले से आपने प्राइस को जो है कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम उठाए या क्या सोच रहे हैं? अ, लास्ट टाइम भी हमने ऐसा किया था कि रमज़ान के आने से 1 महीने पहले ही हमने दुकानों के ऊपर स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन शुरू कर दिया था। नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी को हम कंट्रोल कर रहे थे। 1 महीने पहले से ही हमने एक्टिविटीज़ अपनी पहले से स्टॉक कर दी थी और इस दफ़ा भी यही है कि हम रमज़ान के आने से पहले ही प्राइसेज़ को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन स्टार्ट करेंगे, ताकि रमज़ानों तक प्राइसेज़ बिल्कुल स्टेबल रहें और किसी की ज़रूरत ना हो कि आम आदमी को बेवकूफ़ बना के उनसे नाजायज़ मुनाफ़ा कमा सके। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये मैं आपसे करूँगा कि अ, असिस्टेंट कमिश्नर अगर खुली कचहरी करे, तो उससे काफ़ी हद तक अवाम के मसाइल हल हो जाते हैं। तो क्या आप ऐसा इरादा रखते हैं कि खुली कचहरी हो सके? मैं 2-3 ऐसी खुली कचहरियाँ मुनक्किद कर चुका हूँ। एक मैं बफर ज़ोन में कर चुका हूँ, एक ब्लॉक सी, ब्लॉक ई के अंदर कर चुका हूँ। इवन ब्लॉक ई के अंदर हमारी नेक्स्ट वीक एक खुली कचहरी वो भी प्लान्ड है। तो मैं आपके चैनल से यही कहूँगा कि इस तरह की खुली कचहरियाँ भी मुनक्किद की जा रही हैं, जिसमें आम आदमी को अपने ख़यालात के इज़हार का मौका मिलता है। लेकिन एक खुली कचहरी के अलावा हमारे ऑफ़िसेज़ ओपन हैं। कोई भी हमारे ऑफ़िस में आ सकता है, आपकी कंप्लेंट दे सकता है, किसी भी रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन जो उसका काम नहीं कर रहे उसके अगेंस्ट, और हम इंश्योर करेंगे कि उनका जो जायज़ काम है वो प्रायोरिटी के ऊपर हल हो। तो खुली कचहरी का मकसद भी यही होता है कि आम आदमी अपनी प्रॉब्लम्स हम तक पहुँचा सके।
लेकिन हम तो हमारे ऑफिस उनके लिए ओपन करके बैठे हैं कि हमारे ऑफिस 24 आवर्स अवेलेबल हैं, वी आर अवेलेबल, वी आर एक्सेसिबल। जो भी आता है हम प्रायोरिटी पे उससे मिलते हैं। तो अगर सिटीजन्स की, रेजिडेंट्स की कोई भी कंप्लेंट है, दे कैन डायरेक्टली लॉन्च इन आवर ऑफिसेस। लेकिन इसके साथ-साथ हम खुली के जरिए भी मुनक्किद कर ही रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी सो मच। जी नाज़रीन, जैसा आपने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर उमर अहमद का यही कहना था कि हमारी कोशिश है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। कैमरामैन अवैस सिद्दीकी के साथ मोहम्मद नासिर, DNN न्यूज़, कराची।